जब शनि की बात आती है तो मन में थोड़ा-सा डर आता है और ये जो डर होता है ये आपको बहुत सारे कार्य करने से रोकता है। आपको परेशान करता है, आपके मन को बहुत ज़्यादा चिंता से युक्त करता है। तो 17 जनवरी 2023 को जो गोचर होने जा रहा है, उसका क्या प्रभाव वृश्चिक राशि के ऊपर पड़ने वाला है और किस तरह से उस प्रभाव को हम कम कर सकते हैं और किस तरह की मेहनत हमें करनी होगी। सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके आने वाले जो ढाई वर्ष हैं, क्योंकि ढैया की प्रारंभ आपकी स्टार्ट हो रही है 17 जनवरी 2023 से और मिथुन, वृश्चिक राशि और मकर राशि वालों के लिए ये जो गोचर होने जा रहा है, ये एक तरीके से सोने का गोचर होने जा रहा है। इसका क्या अर्थ होता है, ये सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए। देखिए, वृश्चिक राशि एक ऐसी राशि है जो बहुत ही ज़्यादा फ्लैम्बॉयंट राशि जिसे जो है कहा जाता है। ये लोग अमूमन बहुत मेहनती होते हैं और अपनी मेहनत के दम पर ही ये लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसे में जब वृश्चिक राशि वालों के ऊपर शनि का कुंभ राशि में गोचर कैसा है? क्योंकि ये चतुर्थ ढैया के प्रभाव में आपको लेकर आ रहा है। हालाँकि जो अनुकूलता आपको प्राप्त हो रही थी, उसमें थोड़ी कटौती आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। अगर हम पारिवारिक और रोज़गार के क्षेत्र में हम बात करें, तो आपके लिए सावधान रहने की ज़रूरत यहाँ पर रहेगी। एक-एक करके सारी चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं। सबसे पहले मैं आपके व्यापार के बारे में बात करना यहाँ चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर व्यापार की जो स्थितियाँ हैं, उसमें ये गोचर बहुत शुभ दिखाई देता है। देखिए, व्यापारिक जो व्यक्ति होता है या जो बिज़नेसमैन होता है, उसके लिए चुनौतियाँ उसके सक्सेस की परिभाषा बताती हैं। तो ऐसे में चुनौतियाँ तो रहेंगी आपके साथ, जो अभी भी आपके साथ चल रही हैं। लेकिन इस दौरान इन ढाई वर्षों में आपको काफ़ी हद तक उसमें सफलता भी प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। और जो नए नवीन क्षेत्र हैं या कहूँ जो नए व्यवसाय में कुछ नया आप करना चाहते हैं, उसमें आपको लाभ यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा। हालाँकि उनकी जो प्रगति है, उस लिहाज से नहीं चलेगी जिस प्रयास से आप चाहते हैं, लेकिन नई चीज़ आप यहाँ पर कर पाएँगे। हालाँकि जो आकस्मिक बाधाएँ हैं, वो भी आपको परेशान ज़रूर करेंगी। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप कुछ ऐसे गतिविधियाँ करते हैं जिसमें सरकारिक चीज़ें या सरकारी जो तंत्र है वो आपका इंक्लूड होता है, तो वहाँ पर आपको विशेषता ध्यान रखने की ज़रूरत है। यानी कि क्योंकि जो शनि है वो एक तरीके से न्याय के देवता हैं, तो अगर आप न्याय संगत कोई कार्य नहीं करेंगे तो आपको ये चीज़ें विपरीत भी पड़ सकती हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। अब पारिवारिक दृष्टिकोण से जानने का हम प्रयास करते हैं कि पारिवारिक दृष्टिकोण से ये जो होने वाला है, ये कैसा जाने वाला है। देखिए, ये पारिवारिक दृष्टिकोण से ऐसा है कि गृह कलेश थोड़े से बढ़ते हुए दिखाई देंगे और यहाँ पर आपको धैर्य देना होगा। और किसी परिजन को लेकर अगर घर परिवार बहुत बड़ा है, तो उसमें आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर जिनकी शादी अभी नहीं हुई है, उनकी शादी की बात यहाँ पर चलेगी ज़रूर, लेकिन अच्छे रिश्तों के लिए अभी आपको इंतज़ार करना होगा। माता-पिता के स्वास्थ्य के प्रति सचेत यहाँ पर रहना होगा और अगर कोई पुरानी बीमारियाँ चल रही हैं, तो आपको विशेषता ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्योंकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये जो स्थिति है, वो आपके लिए अच्छी नहीं है, आपके परिवार के लिए भी ठीक नहीं है। अगर पहले से कोई रोग चल रहा है, जैसे डायबिटीज़ अगर आपको है, थायरॉइड है, तो इसमें आपको थोड़ा सीरियस होकर सोचना होगा। डरा नहीं रहा हूँ, सचेत कर रहा हूँ, जिससे आप सावधान रहें और अपनी डाइट के ऊपर, अपनी दिनचर्या के ऊपर अभी से काम करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो गोचर है, ये आपके लिए पूरा ही खराब है। ये खराब नहीं है। अगर क्योंकि आपने साढ़े साती का पीरियड अभी अभी बहुत ही रिसेंटली आपका खत्म हुआ है, 1-2 साल हुए हैं। तो आपने ये देखा होगा कि शनि आपको एक व्यवस्थित रूप से बना दिए हैं। अगर आपने उस पीरियड को में बहुत अच्छी चीज़ें आपने करी हैं, बहुत चीज़ें आपने अचीव की हैं, तो आपको ये ढैया परेशान नहीं करेगी, आपको ये दिक्कत कहीं नहीं करेगी। और ऐसे में आप अगर अपने आप को व्यवस्थित करके चलें, क्योंकि ऑफ़िस में जो टास्क आपको मिल रही हैं, जो कार्य आपको मिल रहा है, क्योंकि ये जो समय है, इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा आपको पड़ेगी।
लेकिन ये मेहनत आपको अच्छे रिज़ल्ट देगी और ये जो रिज़ल्ट होंगे जैसे अभी क्या होता है कि हमने कोई मेहनत करी, हमें कुछ इंसेंटिव मिल गया, हमें कोई चीज़ मिल गई, तो आप खुश हो जाते हैं। लेकिन ये जो मेहनत ये जो समय आएगा, इसमें जो मेहनत करेंगे, एक तो मेहनत करने में मन लगेगा, दूसरा आपका जो रिज़ल्ट आपको मिलेगा, वो बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगा आपको और वो रिज़ल्ट होगा वो परमानेंट होगा। क्योंकि यहाँ पर जो मेहनत आपकी हो रही है, ये आपके फ्यूचर के हिसाब से बहुत अच्छी हो रही है। आर्थिक दृष्टिकोण से संपत्ति से संबंधित कुछ विवाद अगर आपके चल रहे हैं, तो वह आपके हो सकते हैं, जिससे मन में अशांति यहाँ पर पैदा हो सकती है। एक चीज़ और यहाँ पर बोलूँगा कि जो लोग सट्टेबाज़ी में पैसा लगाते हैं, मटकेबाज़ी में पैसा लगाते हैं, शेयर मार्केट में बिना रिसर्च करे पैसा लगाते हैं, यानी कि वो किसी भी तरह से कोई प्लानिंग नहीं करते, कोई ऑर्गेनाइज़ नहीं करते और सोचते नहीं कोई भी कार्य करने से पहले, तो उनके लिए ये थोड़ा खतरनाक है। लेकिन जो लोग सोच विचार कर, पूरी रिसर्च कर कर, एक पैटर्न को फ़ॉलो करके कार्य करेंगे, उनको दिक्कत यहाँ पर किसी तरीके की नहीं होगी। खर्चों में थोड़ी-सी वृद्धि होगी जिससे मन परेशान थोड़ा-सा रह सकता है। रोज़गार के क्षेत्र में अनुकूलता मिलेगी आपको और नौकरी में आपको देखने को मिलेगा कि जो वरिष्ठ हैं वो संतुष्ट रहेंगे, लेकिन जो साथ में काम कर रहे हैं, वो थोड़े बहुत परेशान आपको कर सकते हैं। अगर आप इस अवधि में कहीं बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रोवोक मत करिए, ज़्यादा छेड़िए मत क्योंकि कुछ ऐसे लोग साथ में काम कर रहे हैं जो परेशान कर सकते हैं। और बॉस की बात को बिल्कुल सर्वोपरि मानकर ही कार्य करिए। उनकी अनदेखी ना करिए और उन्हें कई बार हमारी आदत होती है जो वृश्चिक राशि वाले ख़ास तौर से उनकी आदत होती है, वो दूसरे को करेक्ट करना बहुत पसंद करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट करने की जो सिचुएशन है तभी करिएगा जब ज़रूरत है। अपनी तरफ से कोई नई चीज़ उसमें मत जोड़िएगा। नौकरी परिवर्तन करने के भी इस समय योग बनेंगे, तो अगर आपको अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलती है, तो अनुकूलताएँ आपको यहाँ पर प्राप्त होंगी। अ, अगर हम प्रेम संबंधों को देखें तो यहाँ पर प्रेम संबंधों में दूरियाँ बनती हुई दिखाई मुझे देती हैं, क्योंकि आपका फ़ोकस अपने नौकरी को लेकर होगा। आप अपनी नौकरी को लेकर सचेत यहाँ पर होते हुए दिखाई देते हैं। साथ-साथ आपका स्थान परिवर्तन के योग भी यहाँ पर बनते हैं। हालाँकि ये जो चीज़ें हैं ये इतनी खराब नहीं कही जाती क्योंकि सोने के पाए में आया है तो सुख समृद्धि भी आपको यहाँ पर देकर ये जाने वाले हैं। साथ-साथ थोड़ा आवश्यक कार्यों में आपका जो समय है वो जाएगा, जिसकी वजह से नए रास्ते तलाशने में आप अपने आप को आगे लेकर जाएँगे। यहाँ पर पूर्वजों को सम्मान करना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। थोड़ी चिंताएँ आपको हैं, लेकिन बेसिकली ये प्रेम संबंधों में दूरियाँ थोड़ी-सी बनती हुई दिखाई देंगी। वो दूरियाँ जो होंगी, वो मन की दूरियाँ नहीं होंगी, वो आपकी फिज़िकल दूरी होंगी। आपका मिलना-जुलना थोड़ा-सा यहाँ पे इफ़ेक्ट होता हुआ दिखाई मुझे दे रहा है। बाकी तो मैं ये कहूँगा कि सुंदर समय रहेगा। थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेशन एक-दूसरे की जो बर्ड्स होते हैं, उनकी थोड़ी-सी देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल अगर हम इस पूरे गोचर को देखें तो ये मैं कहूँगा कि मिला-जुला है आपके लिए। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, बॉस को करेक्ट मत करिएगा। व्यवसाय के लिए ठीक है, थोड़ी मंद गति से आगे बढ़ेंगे क्योंकि शुरुआती दौर होगा आपका, अगर आप कोई नया वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं, यानी नया बिज़नेस अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर पुरानी कोई बीमारियाँ घर में हैं, तो उनकी तरफ आपको तवज्जो यहाँ पर देनी पड़ेगी। उपाय क्या कर सकते हैं? हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाएँ और साथ-साथ शिव जी की पूजा यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगी। सावन के सोमवार के जो व्रत हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो ये सब करिए, साथ-साथ दान पुण्य करिए, आपके लिए बहुत रहेगा। पीपल पर नित्य जल चढ़ाने से आपको फ़ायदा होगा, साथ-साथ तेल का दीपक जलाने से भी शनिवार के दिन आपको फ़ायदा होगा। तो पॉज़िटिव रखिए, अपने आप को ऑर्गनाइज़ रखिए, शनि यही कहते हैं, आप जो कर रहे हैं उसमें पूरी निष्ठा दिखाइए, आपका कल्याण यहाँ पर ज़रूर होगा। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना।